नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और 11 को पता चलेगा कौन बनेगा दिल्ली का सुल्तान। लेकिन इससे पहले दंगल लगातार जारी है। आप देख रहे हैं सियासत का सबसे बड़ा दंगल और आज का दंगल वजीरपुर विधानसभा से। सरकार बनाने का सपना सभी का है और सरकार वही बनाएगा जो काम करेगा, जिसके काम पर जनता मोहर लगाएगी। वजीरपुर की जनता क्या सोचती है, किसके कामों पर मोहर लगाती है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक बार चाहती हूं कार्यक्रम की शुरुआत में जोरदार समर्थन तालियों से इस मंच को। टोटल टीवी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे आपके मुद्दे होंगे, समस्याएं होंगे, आपके पास आएंगे, उन समस्याओं को रखेंगे आपके नेताओं तक। बीजेपी से इस जायज पर कुछ ही देर बाद यहां पर मौजूद रहने वाले हैं डॉक्टर महेंद्र नागपाल, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के चेहरे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस उम्मीदवार हरिकिशन जिंदल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हरिकिशन जी। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जो यहाँ के विधायक है राजेश गुप्ता जी। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार बीजेपी के चेहरे हमारे बीच एक बार फिर आ चुके हैं। डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी सबसे पहले आपके पास आते हुए दूसरी बार सियासी मैदान में हैं, कितने आश्वस्त आप? देखिए, मेरा मानना है कि जैसे पिछली बार जनता ने 2015 का चुनाव लड़ा था, इस बार भी जनता ही चुनाव लड़ रही है। अब हमें ये नहीं बताना पड़ता कि हमने क्या किया, बल्कि जनता खुद ही कह देती है कि लगे रहो केजरीवाल, अच्छे बीते 5 साल। तो जनता जब खुद ही साथ है, अगर मैं यहाँ भी हूँ तो लोगों से पूछूं तो लोगों से पूछो, आप खुद इनसे पूछिए कि अच्छे बीते 5 साल, अच्छे बीते 5 साल। चलिए सीधे जनता के बीच में जाते हुए सबसे पहले जान लेते हैं कि समस्याएं क्या हैं इस इलाके में 5 साल से, क्योंकि आपके विधायक तो दावा कर रहे हैं कि बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने निराकरण किया है। मैडम क्या समस्याएं, समस्या को कितना हल किया आपके विधायक? अभी जो इन्होंने कहा है कि लगे रहो 5 साल, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। इनसे पूछो कि जब तुम्हें ये 5 साल तक, 4.5 साल तक तुम ये कहते रहे कि मोदी जी हमें काम नहीं करने देते, मोदी जी हमें काम नहीं करने देते, तो इनके 5 साल कहाँ से अच्छे बीत गए? आराम करके क्या? भाई केजरीवाल साहब से पूछो, जन लोकपाल बिल कहाँ है? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कहाँ है? जहां देखो गंदा पानी और बिजली, जो ये कहते हैं फ्री दे दी। उनके घरों में क्या एसी चल रहे हैं? क्या फ्री दे, ऐसे फ्री बांट दी इन्होंने केजरीवाल। मैं महाराजा स्कूल का एडिशनल चेयरमैन पवन अग्रवाल हूँ। यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है केजरीवाल की। केजरीवाल ने 4 साल से बिल्कुल भी फीस नहीं बढ़ाने दी, बहुत अच्छा काम किया। मगर हर साल इंक्रीमेंट बढ़ेगा, बहुत अच्छा किया। और उसके तो पैसा कहाँ से आएगा? और मिनिमम सैलरी 14,000 कर दी, बड़ा अच्छा किया। स्कूल अगले साल 7 करोड़ रुपए घाटे में हो जाएगा। केजरीवाल जी क्या ये चाहते हैं कि सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद करके सरकारी स्कूल ही कर दें? राजेश जी आपका जो स्लोगन है उस पर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पहले मैं जानना चाहती हूँ कि वजीरपुर, जिसमें बहुत औद्योगिक क्षेत्र हैं, बहुत इलाके गांव भी हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं सर? उन समस्याओं पर कितना काम हुआ 5 साल में? पिछले 5 साल से बीजेपी और एक काउंसलर है और एक आम आदमी के विधायक है, गंदे पानी को साफ नहीं कर पाए। पूरे 5 साल हमने गंदे पानी को फेस किया और वही पीने लग रहे हैं। और कूड़ेदान की इतनी समस्या है। आप जिस हिसाब से इन्होंने मतलब एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। और जैसे साहब ने कहा कि लोकपाल बिल, साहब आपको भी लाना था लोकपाल बिल तो बीजेपी को, लेकिन गंदे पानी को अब तक साफ नहीं कर पाए। दिल्ली की राजधानी का हाल है ये। वजीरपुर में क्या मुद्दे सर? यहाँ तो सब सही चल रहा है जी, आप पार्टी ने बहुत काम किया। मैं इनसे कहना चाहता हूँ जो स्कूल चलाते हैं, अगर ये कमाने के लिए स्कूल चला रहे हैं तो सबसे गलत काम कर रहे हैं। आप स्कूल छोड़ दीजिए, केजरीवाल चला लेगा। वजीरपुर के क्या मुद्दे? मैम सबसे नियर बाई आपके मुद्दा है। आप 7 वाली रोड देखेंगे, एमसीडी के अंदर आती है, कितनी गंदी पड़ी है। ये दिल्ली से भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हैं, रोड तो साफ होते नहीं इनसे 15 साल में एमसीडी में रह के। वजीरपुर के क्या मुद्दे आप बताइए? हाँ जी, वजीरपुर में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं, उन समस्याओं पर कितना काम हुआ? मैडम मैं पवन जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे बच्चे का 3 साल पहले महाराजा अग्रसेन से नाम काटा गया, ठीक है जी। फिर मैंने उसको दूसरे स्कूल में डाला फीस बढ़ाने के मामले में। बीजेपी ने अभी भी कोई अपने मैनिफेस्टो में कोई दावा नहीं किया है कि हम फीस नहीं बढ़ाएंगे 5 साल। केजरीवाल ने दावा किया है कि जब तक मैं रहूंगा स्कूल की फीस नहीं बढ़ेगी। ये कोई दावा नहीं किया इन्होंने, ये यहाँ बैठे हुए हैं। ये वजीरपुर विधानसभा है और यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। ये तमाम आरोप उनसे पूछेंगे, लेकिन यहाँ के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, एक बार फिर से बहुत स्वागत आपका डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी। ये बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं 5 साल कितना विकास विधायक साहब ने किया, क्योंकि विधायक तो आप भी रह चुके हैं। देखिए, मुझे झूठ बोलना तो आता नहीं है। अब यहाँ पर समस्या क्या है, पेंशन लोगों को मिल नहीं रही, धक्के खा रहे हैं गरीब लोगों को।
गंदा पानी आ रहा है, 2 लोगों की मौत हो गई। और जो आवास प्रधानमंत्री ने जो योजना शुरू की आजीवन योजना, उसे दिल्ली में लागू नहीं हो जाए। गरीबों का भला तो ये कर नहीं रहे। और आज ये कहते हैं हमने अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, अब नारा बदल दिया इन्होंने। आखिर बदलने क्या होता है, क्योंकि जवाब नहीं है इनके पास। और आज ये मतलब गुमराह कर रहे हैं लोगों को, भ्रम पैदा कर रहे हैं, और झूठ के अलावा इनको और कुछ नहीं आता। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज अब ये बोलने नहीं देंगे यहाँ पे, से बात रखो। मेरा ये कहना है, यहाँ पे ना कोई स्कूल खुला नया, ना कोई कॉलेज खुला, ना कोई अस्पताल खुला, ना वाईफाई, ना सीसी कैमरे, ना सिक्योरिटी गार्ड कुछ खड़े। अब ये जो है, अब जो फिर शोर में जा देंगे ताकि जो बात जवाब ना हो इनके पास। और सरकारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही, एमसीडी को काम नहीं करने देते। इस प्रकार की स्थिति के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। इनके अच्छे दिन बीते होंगे, लेकिन वो अच्छे दिन क्या बीते हैं। थोड़ा शांति के साथ, थोड़ा शांति के साथ, थोड़ा शांति के साथ। हरिकिशन जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। 3 बार आपके विधायक रह चुके हैं इस इलाके में, आपने भी काफी काम किया होगा यहाँ। पहले ये थे विधायक और अब राजेश गुप्ता जी यहाँ के विधायक, कितना बदलाव देखते हैं वजीरपुर में आप देख ही रहे हैं मैम। यहाँ वो उधर चिल्ला रहे हैं, वो उधर चिल्ला रहे हैं। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर रहा। कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया, चाहे दीपचंद बंधु जी रहे हो, चाहे हरिशंकर गुप्ता जी रहे हो। हमारी 15 साल दिल्ली में सरकार रही है। जितना विकास हुआ आज कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ है। इन दोनों विधायक जी यहाँ पहले ये विधायक थे, अभी फिलहाल सिटिंग विधायक ही हैं। मैं पहले तो इन विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि 32 करोड़ रुपए इनको 5 साल में बजट मिला, ये बताएं कि 32 करोड़ रुपए इन्होंने कहाँ खर्च किया है, क्या इन्होंने डेवलपमेंट किया यहाँ क्षेत्र के लिए, क्या इनकी प्लानिंग रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, शिविर जाम पड़े हुए हैं, लोग पेंशन के लिए तरस रहे हैं, कुछ भी तो काम नहीं हुआ। ये बताएं कि इन्हें पिछले 5 साल में क्या नया प्रोजेक्ट लाए हैं, जो हमारे हरिशंकर गुप्ता जी, दीपचंद बंधु जी, जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, उसके एक्स्ट्रा इन्होंने क्या काम किए हैं। अभी तो उन्हीं के नारियल फोड़ने में लगे हुए हैं ये। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये दोनों पार्टी आपस में लड़ती रहेंगी या जनता का भला भी करेंगी। राजेश जी, अब तो 5 साल जो आपने काम किए हैं उसके आधार पर जनता वोट करने वाली है, क्या आप आश्वस्त है काम किया है, क्योंकि सहमति भी है और असहमति भी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर एक मिनट हेलो, ऐसे कोई डिबेट नहीं हो पाएगी। 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। 1 मिनट। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, डिबेट को डिबेट की तरह होने दीजिए, चीज ठीक नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जरा उन्होंने सवाल करे। मेरे को जरूरत नहीं है उस नारे की, जैसे नारे लगा रहे हैं। हमारे पास में बहुत काम है, आपको जरूरत नहीं है। सुनिए, अभी ये देखिए, ऐसे नहीं, मेरा ये कहना है कि अभी हमारे जंदल भाई साहब ने कहा कि बहुत काम करे थे पहले भी। मैं ये कह रहा हूं, काम करे थे तो जो पहले विधायक थे उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्होंने सीट छोड़ दी, घबराकर जमानत जब्त होने के डर से सीट को छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम इनकी बात कम करें तो ही अच्छा है, क्यों टाइम खराब करें। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यहाँ कोई काम नहीं हुए। डॉक्टर साहब, बाहर रोड है बिल्कुल बाहर ही, पीडब्ल्यूडी का, पूरा सीवर की लाइन चेंज कर दी, नया रोड बना दिया। 4 हाई मास्ट किसी रोड के ऊपर है। सामने आप जाओगे तो सारे पीडब्ल्यूडी का रोड है, पूरी एलईडी लाइट्स लगी हुई है। इधर जाओगे तो कहीं एक स्कूल नहीं बना, टोटल टीटी का कैमरा है। अगर वहां पे नई स्कूल की बिल्डिंग दिख गई, स्केटिंग का ग्राउंड दिख गया, तो आप चुनाव छोड़ देना, और नहीं तो मैं छोड़ देता हूं। मैं छोड़ता हूं, बोलो है मत में। यहाँ पीछे मोहल्ला क्लिनिक है, गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, और आज से नहीं, पिछले 4 साल से चल रहा है। अगर वो खाली हुआ तो ये चुनाव छोड़ दे, और रोज 100 लोग आते हो तो ये चुनाव लड़के दिखा दे। ये सारे के सारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज अपनी राजनीतिक मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं। यह भी सब जानते हैं कि जो दिल्ली की सिचुएशन है आज, ये कहते हैं कि 5 साल काम नहीं किया। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल पहले ये नहीं कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास में जानी जरूरी नहीं है, तब तक ये सारी फाइल के ऊपर बैठ जाते थे। ये कहते हैं कैमरे नहीं लगे हुए, ये मेरे साथ में घूमे, मैंने दिखाता हूं काका कैमरे, इनकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इस बार जो शराब बांटोगे, पैसा बांटोगे, सबकी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, एक रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा इनको। जरा दीप मार्केट रोड एमसीडी की रोड है, दोनों की दोनों, और उसका भी पैसे माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिए, और नहीं तो चुनाव छोड़ दे, मैं कागज दिखा दूंगा। एमसीडी और दिल्ली सरकार के झगड़े में जनता का विकास क्यों सफर करे। मैम, ये लोग आपस में लड़ते हैं। पहले केजरीवाल साहब और मोदी साहब के नाम पर लड़ते रहे, एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा, ये कहते हैं वो काम नहीं करने दे रहा। हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे। मैम, आज यहाँ आपने डिबेट करने के लिए बुलाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका आप लड़ाई
आप इनकी लड़ाई देखिए, दोनों किस तरह से लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं करा। ये हमेशा देश में दंगे की राजनीति करते हैं, लड़ाई झगड़े की राजनीति करते हैं। हम यहाँ डेवलपमेंट की बात करने आए हैं। मैंने पहले भी सवाल ये था, हम ये चाहते हैं कि वजीरपुर की जनता क्यों सफर करे। वजीरपुर की जनता आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। वजीरपुर की जनता आज देख रही है कि कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया है, कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया। आप वजीरपुर की जनता को क्या दे रहे हैं? लेकर आयो कि ठीक नहीं है। आप वजीरपुर की जनता आज देख रही है क्या काम चाहिए। हरिशंकर गुप्ता जी ने काम किया है, हमारी शीला दीक्षित जी ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। हम डेवलपमेंट की बात। मैडम मुझे एड्रेस करेंगे आप? डॉक्टर महेंद्र जी, राजेश गुप्ता जी तो साफ ये कह रहे हैं, साफ ये कह रहे हैं कि 3.5 साल 4.5 साल लड़ के हमने काम किया। जब काम करने का मौका मिला है तब हम काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। देखो, ये बात बनाने से तो इनका कोई मुकाबला नहीं है, झूठ बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। आज स्कूलों की हालत ये है, बच्चे कम हो गए हैं पहले से, बस से पहले से कम हो गई हैं। वो ये कहते हैं कि एमसीडी के स्कूल से ड्रॉप आउट हुए, इस वजह से कम हुए। देखो, बात बनाने में आप चेक कर लो ना, वेरीफाई करने में दिल्ली है, कंप्यूटर में मिनट निकल आएगा। हम कहते हैं स्कूल कहाँ बने, कहते कमरे बनाए हैं। अरे मेंटेनेंस तो हमेशा होती रही है। मैं भी एमसीडी के अंदर एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, मैंने भी काम किया है। मतलब बात हर समय झूठ बोलना, आज की बात छोड़ो, कल के ऊपर आ जाओ। ये इन्होंने जो मीडिया के अंदर शोर मचा रखा है, और ये कहते हैं आम आदमी क्लिनिक, वहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं। और जहाँ पे है बोर्ड इन्होंने लगा दिया अपना, पहले डिस्पेंसरी काम कर रही थी, उनको इन्होंने अपना आदमी क्लिनिक बना दिया और अपने लोग वहाँ पे चेले बिठा दिए। अब पैसे देके जिनको मर्जी बिठा दो आप, ये काम ना कर सकते हैं ना इनको करना आता है। इस प्रकार की शुरू से आदत रही है और झूठ बोलना। और यहाँ पर देखो किस प्रकार से एटमोसफेयर बना दिया। हमारे लोग भी बैठे, शांति से बैठे हुए हैं। ये जो आम आदमी पार्टी है, इनको पता ये कार्यक्रम सर आप ही का है, कार्यक्रम आप ही का है, आप ही के एमएलए हैं, आप ही के नेता हैं। शांति से रहिए सर, शांति से, सबके पास आएंगे आराम से सर, आराम से। ये कार्यक्रम आप ही के लिए है सर, आपके मुद्दे ही हम पहुंचा रहे हैं आपके नेताओं तक। देखिए, मैं एमएलए साहब से ये पूछना चाहता हूं कि 4.5 साल तक आपने ना तो पूरे वजीरपुर विधानसभा की कोई सड़क बनी, ना ही गंदा पानी आ रहा है हर जगह पर, और सारे की सारी प्रदूषण यहाँ पर हुआ है, लेकिन उसके लिए आज तक इन्होंने काम नहीं किया। लेकिन 4.5 साल के बाद क्या करते हैं, 1 महीना पहले केजरीवाल जी आते हैं कि मैं एक साथ इकट्ठे 30 उद्घाटन। फ्री की राजनीति पर सवाल राजेश जी। मैडम, मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 5 साल जो काम किया है वो यही काम हो रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। काम सफर कर रहा है राजेश जी आपसी लड़ाई में, आराम से। ये कह रहे हैं कि फ्री की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने अभी कहा कि सबको स्कूटी देंगे, तो वो कहाँ से लाएंगे, वो भी तो फ्री में बांटेंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र कल आया है, डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, बीजेपी का संकल्प पत्र। आप भी कह रहे हैं कि हम भी फ्री देंगे, हर चीज 5 गुना देंगे, ऐसा क्यों? उनकी फ्री पॉलिटिक्स पर सवाल आप उठाते हैं, खुद फ्री बांटते हैं। देखिए, गरीब आदमी तक सही चीज पहुंचे। आज सिलेंडर दिए गए, आज इन्होंने आयुष्मान योजना को रोक दिया और शौचालय बने। हम मानते हो इस बात को। गरीब आदमियों को गांव के अंदर छत के लिए 1.25 लाख रुपए मिला, जनधन योजना में अकाउंट खुले, 6,000 रुपये गरीबों को मिला। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगर हम अब स्कूटी देने जा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, साइकिल देने जा रहे हैं इनको तकलीफ हो रही है, मतलब 1 दिन के अंदर बुखलाहट हो गई है। तो ये लोग जो है ना काम करना चाहते हैं। आपका मैनिफेस्टो संकल्प पत्र कल आने वाला है, हरिकिशन जी, आप लोग भी फ्री बांटने वाले हैं? नहीं मैम, हम ना फ्री में विश्वास रखते हैं, ना हम लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति से देश का और दिल्ली का डेवलपमेंट करना चाहती है। हम लोग चाहते हैं
कि दिल्ली का और विशेष रूप से वजीरपुर की आज हम बात कर रहे हैं, वजीरपुर का हम विकास चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़े, ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं, ये आपस में इनके नेता लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई विधायक काउंसिलर से लड़ रहा है, कोई विधायक काउंसिलर विधायक से लड़ रहा है, और यहाँ ऐसे ही इस पार्टी में भी आपके सामने आपने देखा है किस तरह से लड़ाई झगड़े पे। झगड़ने से बात नहीं बनेगी दोस्तों, आराम से अपने आपके मुद्दे आपके नेताओं, आराम से जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, रिंकिया के पापा ने कल संकल्प पत्र में ये बोला है कि हम सब बच्चों को स्कूटी 2 रुपए किलो आटा। क्या जो हरियाणा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हरियाणा के हिंदुस्तान के बच्चे नहीं है? जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है, दुनिया इसका लोहा मान रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस को वोट क्यों दिया जाए? मैडम, अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि स्कूल नहीं बने हैं, और यहाँ पर एक शिक्षा को धंधा बनाने वाले महाराजा अग्रसेन के चेयरमैन बैठे हुए हैं। स्कूल आप साथ में देख लीजिए, महाराजा अग्रसेन स्कूल के साथ में। हेलो महेंद्र नागपाल जी से यह पूछना चाहता हूँ, आपकी निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल। राजेश जी, नाराजगी भी है और कई जगह तो मोहर भी लग रही है। संकल्प पत्र कल बीजेपी का आया, वो भी तो घोषणाओं की घेराबंदी कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ। पहली बात तो उन्होंने महाराजा अग्रसेन स्कूल के लिए कहा, मैं पहले की रात बता दूं, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी सोसाइटी चलाती है। उन भाई साहब की मजबूरी है, उनको टिकट चाहिए थे विधायक की, इसलिए उल्टा सीधा बोल रहे। बहुत अच्छा स्कूल है, बकवास है, स्कूल बहुत अच्छा है। एक मिनट, स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समाज उसे चला रहा है, लेकिन ये बेमतलब की बात कर रहे हैं। बात नंबर 2, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं स्कूलों की। स्कूल मैंने कह दिया, मैं आपको कैमरे के साथ दिखा दूंगा, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरे साथ चल रहे, इनके एमसीडी के स्कूल भी देख लेना। और 10-15 साल से एमसीडी के अंदर बैठे हैं, इन्होंने जितना गंद मचाया है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, मोर, बंदर, सारे की सारे विधानसभा में घुमा रखे हैं। कोई चीजों में इनका ध्यान नहीं है, और ये बकवास करते हैं काम करने की। देखो इन्होंने क्या हालत कर रखी है, और जितना ये शोर मचाया, आपने देखा किस तरीके से एक आदमी मेरी तरफ उचक के आया, क्योंकि ये झगड़ा करना चाहते हैं। हारी हुई सीट है, शराब पीता हुआ आदमी, इनका चाल चरित्र चेहरा आप देख लो कि वो आदमी शराब की बोतल लेके मेरे तक आ रहा है, और ये बैठे हुए हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं या झगड़ा करना चाहते हैं। ये सिर्फ झगड़ा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं, हमें नहीं करना। हमें ये समय दोस्तों, ये समय आपका है मैडम, आपका समय है, ये आपके मुद्दे, आपकी समस्या हम पहुंच रहे हैं। जी बताइए, संक्षेप में बताइए। एक मिनट, मैं अपने 2 मुद्दे कहना चाहती हूँ। एक, औरतों के खिलाफ है, निर्भया के रेप की सजा नहीं होने दी हमारे केजरीवाल ने, औरतों के अगेंस्ट है, ऐसे आदमी को वोट हम नहीं दे सकते। दूसरा जी, क्या रणनीति आपकी? देखिए, ऐसा ये जो बात को दबाना चाहते हैं, और इस तरह की बातों से कभी कुछ नहीं किया जा सकता। आज जब पार्षद या विधायक बनता है, दुख सुख का साथी होता है, सेवा करने वाला आदमी होना चाहिए, गुंडागर्दी वाला नहीं चाहिए। ये हर बात को दबाने के लिए मुद्दे को बदल रहे हैं। विकास की बात चल रही है, विकास किया है, हर बार चुनाव जीता हूं मैं, यहाँ से मैं 5 चुनाव जीता हूँ लगातार, दूसरा चुनाव जीतना मुश्किल होता है। और आज ये कहते हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति तुम छोड़ चुके हो, क्यों गिने चुने दिन बचे हैं आपके, आप बखलाहट के अंदर ये वातावरण बना के रहे हो। मेरा ये कहना है, इन्होंने अगर काम किया है तो आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं ना, डिबेट कर लेते हैं। हरकिशन जी, चुनाव तो अपने चरम पर है, आपके नेता भाग रहे हैं, महाबल मिश्रा को आप लोगों ने निलंबित कर दिया, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए मैम, बात ये है, नेता अपना काम कर रहे हैं, अगर वो उससे कोई गलती की है तो पार्टी से निकालना पार्टी का काम है। ये अगर नेता कोई नहीं काम कर रहा ढंग से, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले ही आप देख रहे हैं क्या हालत है यहाँ पर। चुनाव से पहले आपस में किससे लड़ रहे हैं, चुनाव के पहले भी लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद में भी इससे लड़ते हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसा झगड़ा नहीं किया। कांग्रेस डेवलपमेंट की बात करती है, कांग्रेस विकास की बात करती है, कांग्रेस चाहती है कि वजीरपुर के अंदर डेवलपमेंट हो, यहाँ पानी की समस्या खत्म हो, जिससे पानी, गंदा पानी आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा, पानी किससे लोग मर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ शिविर की समस्या है, यहाँ पर गंदगी की समस्या है। आज हम वजीरपुर गांव में खड़े हैं, वजीरपुर गांव के चौकर देके देखें आप, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं मैम। तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें, अच्छी यहाँ पर डिस्कशन हो, हम वजीरपुर के लोगों को क्या दे सकते हैं, कैसे कांग्रेस ने जिस तरह से मेट्रो दी, हॉस्पिटल्स दिए, सड़कें बनाई, पार्क अच्छे दिए, इन लोगों ने क्या किया, आप वजीरपुर की जनता को क्या देना चाहते हैं? क्या ये लड़ाई झगड़ा दिखाना चाहते हैं? क्या ये जो इन्होंने ये इस तरह आपस में लड़ रहे हैं, पार्टी में भी इस तरह लड़ रहे हैं और बाहर भी सड़कों पर? राजेश जी, यहाँ आने से पहले हम भी जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, समझते हैं। एक बड़ी समस्या पानी की समस्या है, झगड़े में लोगों की जान चली जाती है। छठ घाट के लिए करोड़ों की योजना, लेकिन पैसा कहाँ, विपक्ष सवाल उठा रहा है। उसके बाद यहाँ एक
इलाका है जेलर वाला बाग, जो क्राइम जहां पर बहुत ज्यादा है, उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, क्राइम में वहां पे मैंने कैमरे लगवा दिए, पुलिस इनके पास से कुछ नहीं करती। वो जेलर वाला बाग में आप गए तो हर गली और सड़क को मैंने वहां नया बनवा दिया है। आपने दूसरी बात करी छठ घाट के पैसे की, 15 करोड़ रुपए मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं हरियाणा सरकार को दिए गए कि शालीमार बाग में प्रेमबाड़ी से लेकर वजीरपुर में बनाए जाए। पैसे वापस कर दिए ये कहते हुए कि हम लैंड यूज चेंज नहीं कर सकते, हरियाणा सरकार की जमीन है। इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, ये बेवजह सब आरोप लगाते हैं। रही पानी की बात, हरियाणा से पानी आता है, इन्होंने हरियाणा से पानी बंद करा, उस दौरान मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, मुझे विधायक भी नहीं छोड़ा, और वहां पे हमने टैंकर भेजा हुआ था, टैंकर में 2 लोगों में आपस में झगड़ा हुआ जो हुआ। ये मौतों की राजनीति, लाशों की राजनीति करने के चैंपियन है, इन्हें मजा आता है राजनीति करने का और कुछ नहीं आता। लेकिन दिल्ली की जनता के पास, आपके पास अधिकार है वोट करने का, उस वोट के माध्यम से आपकी नाराजगी आप दूर कर सकते हैं। मैडम, मैं वोटों की राजनीति तो अलग हो गई, पर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पिछले 5 साल केजरीवाल सरकार रही, हमारी वजीरपुर विधानसभा में जो कांग्रेस हरिशंकर गुप्ता जी काम कर गए थे, जैसे झुग्गी की जगह मकान दे गए थे और एक हॉस्पिटल दे गए थे, ये डेवलपमेंट पब्लिक के लिए क्या किया इन्होंने? हाँ जी, ऐसा जी, ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं, फ्री में बिजली 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 कर रहे हैं, बाकी इन्होंने बिजली के लिए कुछ नहीं किया। बाकी मैडम, मैं गुप्ता जी से पूछना चाह रहा हूँ कि 5 दिन पहले वजीरपुर नेशनल एरिया में गए थे और इनसे ये पूछ लिया है कि वहां से पूछ दबा करके क्यों भागे तुम, अगर पानी साफ नहीं दिया होता तो। ठीक है, आप लोगों की नाराजगी आराम से सबके पास है। मैडम, जैसे ये 2 रुपए किलो आटा और ये कर रहे हैं, इनके केंद्र शासित जो जिसमें बीजेपी है यूपी में और ये साइड में हरियाणा में, यहाँ क्यों नहीं कर दिया इन्होंने पहले? क्या इनकी तीनों सरकार है? 70 साल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल में 17,000 कमरे बने 70 साल में। हमारी सरकार ने 5 साल में 20,000 कमरे और बना दिए, टोटल 37,000 कमरे हो गए। डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, सरकार तो ये कह रही है कि हम 70 सालों का काम 5 साल में तो नहीं कर सकते ना। देखिए, ऐसा है, 22 साल हम सत्ता से हटे हुए हो गए, हमारे को सत्ता में या कांग्रेस है या ये है। अब एमसीडी वाले एमसीडी का काम कर रहे हैं, एमसीडी का काम कर दिया है। नहीं, एमसीडी भी तो आपकी है सर। एमसीडी के अंदर स्कूल बने हैं, स्कूलों के अंदर बदलाव हुआ है। अब ये जो मर्जी बोल दे, ये 2,000 क्या 2 लाख भी कमरे कह देंगे, इनको बोलना आता है, झूठ बोलने में ये मास्टर है, इनको डिग्री दे दो आप। तो मेरा आपसे कहना है कि आज जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, जब तक केंद्र के अंदर और दिल्ली के अंदर और एमपी एक जैसी सरकार होगी तो डेवलपमेंट होगा। हरिकिशन जी, आप भी एक लंबे अनुभव रखते हैं इस इलाके में, आपका रोड मैप क्या है? इस इलाके की समस्याएं कैसे आप देखते हैं? और हरिकिशन जिंदल जो कि कांग्रेस का चेहरा है, लोगों के बीच में कैसे जा रहे हैं? मैम, ऐसा है, मैं जब लोगों के बीच में जा रहा हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं फिलहाल अभी ये आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं, यही जनता के बीच में भी है। हम लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने विकास किया है, कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांग रही है। मैं यहाँ पे जो मेजर समस्याएं हैं हमारी यहाँ की पार्किंग की, मैं इन दोनों पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहता हूं। आज यह पब्लिक का दरबार लगा हुआ है मैम आपके चैनल के माध्यम से, 2 काउंसलर इनके हैं कॉर्पोरेशन में, 2 काउंसलर इनके हैं, ये पहले एमएलए रहे हैं, ये सिटिंग एमएलए रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं गंदगी की समस्या पे इन्होंने क्या किया है? शिविर जाम पड़े, आज जे कॉलोनी के अंदर बुरा हाल है, गंदगी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उधर झुग्गी क्लस्टर के अंदर जाइए आप, इंडस्ट्री एरिया के अंदर, वहां इनका सिटिंग काउंसलर है, ये विधायक है, वहां से वहां पानी की बहुत भारी समस्या है मैम, गंदा पानी आ रहा है। क्या किया विधायक जी ने? गंदगी। राजेश जी, 2 काउंसलर आपके 2 बीजेपी के आपस में लड़ते रहेंगे तो जनता के लिए साफ सफाई कौन करेगा? पहला सवाल जिंदल साहब से पूछो कि 2 काउंसिल मेरे कैसे आए? अगर तुम किसी काबिल होते तो तुम अपनी जमानत जब्त कराते। पहली बात। अब बात नंबर दूसरी सुन लो। कह रहे हैं बहुत गंदगी है, जे कॉलोनी में जाके देखो, मैंने वहां पे इतने कॉम्पैक्टर लगा दिया कि गंदगी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। और ये जितनी गंदगी रह गई है 3 सीटों की, झाड़ू लगा के अब की बार साफ कर देंगे, देख लेना, एक भी नहीं आनी इनके भी, सारी गंदगी साफ है। ये जो बेमतलब की बातें करते हैं, वो कह रहे हैं हमने स्कूल बनाया एमसीडी में। मेरा आपसे हाथ तोड़ के निवेदन है, प्लीज इस कैमरे को दिल्ली सरकार के स्कूल में और एमसीडी के स्कूल में ले चलो। मैं भगवान राम की कसम खा के कह रहा हूं, मैं भगवान राम की कसम खा के कह रहा हूं, अगर इनका स्कूल 1000 में से 1 आदमी ने अच्छा कह दिया, मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं तो ये भाग जाए। ये जितने पेड़ लोग लाए हैं, ये जितने बैठे हैं, ये सारे विधायक की टिकट वाले यहाँ बैठे हैं, और ये जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, ये गुंडागर्दी करना अपने आप जाके करो। आश्वस्त है विधायक साहब, तो बहुत काम किया। नहीं, नो, बिल्कुल कुछ नहीं। एक झूठ बोलने में माहिर है, एक भाइयों बहनों कहने में माहिर है। दिल्ली की जनता को दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, विकास की बात कहां है? दिल्ली में डेवलपमेंट कहां? इन्होंने यहां डेवलपमेंट क्या किया? वजीरपुर के अंदर कहां है? वजीरपुर में पार्किंग की समस्या आप निकल के देखिए मैम, क्या हालत है, क्या किया 5 साल में विधायक जी ने? अभी कह रहे हैं कि 70 में 67 हमारे हैं, अब चुनाव आ रहा है, जनता
बिल्कुल मन बनाए बैठी है और कांग्रेस के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस का शासन देखा है, जनता दोनों को भुगत चुकी है और अब जनता कांग्रेस की तरफ देखना चाहती है और कांग्रेस के किए कामों को, शीला दीक्षित ने जो काम किए हैं, डेवलपमेंट जो किया है, उसके लिए जनता याद कर रही है और कांग्रेस के लिए जिताने के लिए तैयार बैठी है जनता। डॉक्टर महेंद्र नागपाल, पूरे दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, देश बदला है, अब दिल्ली बदलेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है 40,000 वोटों से पहले 8 महीने पहले ये हारे हैं, जमानत इनकी जब्त हुई है, जीरो पे रहे हैं ये 65 सीटों पे हम जीते हैं, ये जीरो पे रहे हैं। अब ये शोर मचा रहे हैं, हम तुम्हें एक सर्वे कहता है सर, एक सर्वे कहता है, वो कहता है कि विधानसभा चुनाव में बाजी पलट भी सकती है। दिल्ली के अंदर सबसे गंदा पॉल्यूशन के मामले में वजीरपुर है। आप रिकॉर्ड देखिए, आप रोज टीवी चैनल पे बताती है हमारे को, उसके लिए इन्होंने क्या किया, हवा गंदी, पानी गंदा, और आगे तो हमने बहुत कुछ किया। बीजेपी तो साफ तौर पर राजेश जी कह रही है कि पीने का पानी और प्रदूषण, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो आपको हरवा सकते हैं। मैं दोनों बातों में सीधे सीधे जवाब दे रहा हूं। इन्होंने पहले पूछा, कहा कि हमारी जमानत जब्त हुई। नागपाल जी अपनी याददाश्त को ठीक कर लें, ज्यादा उम्र होने पे दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, रुक जाओ, पहली पूरी बात सुन लो। जब एमसीडी के चुनाव हुए, वजीरपुर में 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई, बड़े बहुमत से जीती, कहीं और जीती हो ना जीती हो। लोकसभा में बाकियों की छोड़ दो, इस वजीरपुर में हमारी जमानत जब्त नहीं हुई है, हम टॉप पे थे लोकसभा में। तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब दूसरी बात पे आ जाओ, प्रदूषण की। लेकिन 54 से आप 18% पे आ चुके हैं सर 3 चुनावों में। एक मिनट रुक जाओ, दूसरी हर चुनाव अलग होता है। 1 मिनट, 2014 के, रुक जाओ 2014 के चुनाव के अंदर भी ये बोलने नहीं देना चाहते। 2000, रुक जाओ, एक मिनट रुको, अब भैया रुक जाओ, डर मत बैठ जा। 2014 के चुनाव में भी लोगों ने भारत के अंदर मोदी जी को दे दिया, क्योंकि केंद्र में उनको विकल्प नहीं दिखाई दिया कांग्रेस की तरफ से। अब उसके बाद में 2015 में उन्होंने केजरीवाल को चुना। सेम अब है, लोगों का मन बना हुआ है, वो हर चुनाव को अलग तरीके से देखते हैं, बात को समझना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं वजीरपुर में बड़ा पोल्यूशन है। पहली बात तो बड़ी अजीब बात है, मतलब शालीमार बाग में पोल्यूशन नहीं है, वजीरपुर में है, श्रीनगर में नहीं है, यहाँ पर है, फरीदाबाद में नहीं है, यहाँ पर है, इंडस्ट्रियल एरिया ना सर। राजेश जी मेरी बात भी सुनिए सर, आराम से। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, ये बहाना ढूंढ रहे हैं उन फैक्ट्रियों को सील कराने का। ये फैक्ट्री दुकानों को सील कराना चाहते हैं ताकि इनके पैसे बने। ये एमसीडी के जरिए उनको सील कराना चाहते हैं। सीधा बोलो, फैक्ट्री सील करानी है, सीधा बोलो, लोगों की रोजी रोटी छीननी है, अडानी अंबानी को देश को बेचना है। ये सीलिंग यहाँ बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया आपको लगता है सीलिंग बड़ा मुद्दा बना रही है आम आदमी पार्टी। पार्टियां नूरा कुश्ती कर रही हैं और दुकानदार दोनों पार्टियों के राज्य परेशान है। एक सीलिंग करता है, एक सीलिंग खुलवाते नहीं है। आप कैसे समस्याओं को हल करेंगे? हमने डेवलपमेंट किया है मैडम दिल्ली का, हम लोगों ने मास्टर प्लान लेकर के आए हैं। मास्टर प्लान में सब दुकानदारों को सुविधाएं दी हैं, पूरी सड़कें चौड़ी करी हैं, वहां सारे काम हम लोगों ने किए हैं। इनके पास क्या प्लानिंग है मैं ये पूछना चाहता हूं। पिछले 5 साल ये विधायक रहे हैं यहाँ से, इनकी मजबूत सरकार कह रहे हैं 67 में से 70 में 67 सीटें इनकी आई हैं। इन्होंने क्या किया? ये तो अपना फंड ही नहीं लगा पाए क्षेत्र में, ये क्या डेवलपमेंट करेंगे? रही इनकी बात, जनता ने इनको 7 MP दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यहाँ के लिए क्या किया? तो मैं हमारा सीधा एजेंडा, हम यहाँ जनता के लिए काम कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ यहाँ पे जनता। चांदनी चौक के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, सांसद साहब है डॉक्टर हर्षवर्धन, वो यहाँ पर कितना आते हैं, कितना काम सांसद की ओर से? देखो, सांसद को बने हुए अभी 5 महीने हुए हैं इस टर्म में। झूले लग चुके हैं, जिम लग चुका है, योजनाएं पास हो गई हैं और पेंशन देनी जा रही है MP की तरफ से, और ये कुछ कर नहीं रहे, ये तो आपस में लड़वा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया ने साफ शब्दों में कहा है हम इनके साथ हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को, मुद्दे को बदलने के लिए इन्होंने ये स्थिति कर दी है, काम कुछ करना नहीं और शोर मचाना इनकी आदत है। यहाँ पे भी देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने देश को गुमराह किया है और अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अखबारों के अंदर विज्ञापन देके, हर जगह पे ऐड देके डेंगू की समस्या MCD की है और प्रचार कर दिया अपना 10 मिनट 10 घंटे। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर एक बार आदमी कह दे, बार बार क्या मुख्यमंत्री चल गया? ये बड़ा अच्छा मंच है आप लोगों के पास, जब आप अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं रख सकते हैं 30 सेकंड में। हाँ जी, ऐसा है, हमारे को ये देखना चाहिए कि जब भारत बदल रहा है तो हमें दिल्ली भी बदलनी चाहिए। मोदी का जो स्वाद है हमें दिल्ली में चढ़ना चाहिए। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, पीछे आपने सर्वे कराया और इनके जितने प्रवक्ता थे टीवी पे बोलते थे कि हमने जो मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं उसके अंदर 2 करोड़ लोगों ने इलाज कराया है और 2 करोड़ की आबादी पूरी दिल्ली की नहीं है। इसका मतलब इन्होंने कितना पॉल्यूशन फैलाया, कितना गंदा पानी सप्लाई करा, सारे सबको हॉस्पिटल भेज दिया। मोहल्ला क्लिनिक का एक सेकंड मैडम, एक सेकंड नहीं, मोहल्ला क्लिनिक का चल रहा है मैडम, फ्री
देखिए, मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये अपने स्कूलों की बात करते हैं, एक बार चल के प्राइमरी स्कूलों की बात जाकर देखें। इनके नगर निगम ने लगाया है, दिल्ली सरकार ने नहीं लगाया। उससे पहले मैं 3 कंडक्टर अपने वार्ड के अंदर लगाता हूँ। आप लोगों को लगता है कि लड़ाई में, केंद्र और सरकार की लड़ाई में, दिल्ली सरकार की लड़ाई में जनता पिसती है? मैम, ये कॉम्पैक्टर की बात कर रहे हैं। भाटनगर में बीजेपी की काउंसलर हैं, वहाँ पर कॉम्पैक्टर क्यों नहीं लगाए इन्होंने, जब इतनी नीयत अच्छी है तो इनकी? अभी तक वहाँ पे निर्भया कांड में इन्होंने औरतों का साथ नहीं दिया, जब उनकी आरोपियों को आज तक बरी लाके आज तक फांसी नहीं। ये महिला सुरक्षा की बात करते राजेश जी, महिला सुरक्षा की बात, सीसीटीवी बाइक को एक लेडी पे लेके जाए, ये ठीक नहीं है। ये बड़ा ना आरोप है। 4 बार आपके कैमरे में दिखाया है, आपके कैमरे में वो लेडी यहाँ तक आ गई, आप दिखा रहे हो, आप ये नहीं दिखाएंगे। हमारे जनता है। बसों में लेडीज के लिए यात्रा फ्री करी ताकि ज्यादा तादाद में निकले और वो सुरक्षित महसूस करे। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये दरअसल सब जानते हैं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम लोगों को बांटना, जो अभी वो कह रहे थे कि ये वो पता क्या क्या बोलते हैं। हमारे को सिर्फ इतना पता है, अच्छे स्कूल बनाओ, अच्छे नागरिक पैदा करो, अच्छा नागरिक बनाओ, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, भगवान न करे कोई बीमार हो जाए उसको वहां पे अच्छा इलाज मिले, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेजो। जैसे कहते हैं कि विधायक जो होता है या मुख्यमंत्री है वो लोगों के घर का बड़ा बेटा है। जी, बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव झूठ सच पर है, राजद्रोह और देशद्रोह पर। देखिए, ये ऐसी ही बातें करेंगे, ये हमेशा यही बातें करते हैं क्योंकि इन पे कॉन्क्रीट कुछ नहीं है, इन पे मुद्दे नहीं है। और देशद्रोही अगर इस देश में कोई है तो ये पार्टी है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये पार्टी है क्योंकि ये लोगों को बांटना चाहती है। और देश का युवा आज जो रोड पे है वो इनका जवाब देगा। लेकिन मेरा फिर कहना है कि स्कूल, सड़क, पानी, बिजली पे बातें हो, बेकार की बातों में ना हो। हरिकिशन जी, विकास के मुद्दे पर जनता वोट करती है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर? मैम, बात ये, जनता विकास के मुद्दे पर वोट करती है और यहाँ पर किस तरह से लड़ रहे हैं मैम, आप ये दिखाइए। कांग्रेस ने विकास किया और लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर आवारा जानवरों की समस्या को खत्म करना चाहते हैं, हम यहाँ पे चौड़ी सड़कें करना चाहते हैं, हम यहाँ पार्किंग की समस्या को खत्म करना चाहते हैं, हम यहाँ पर पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं, हम घर घर में पानी पहुंचाना चाहते हैं, साफ और स्वच्छ पानी देना चाहते हैं। यहाँ पर जो लोग पानी की वजह से मर रहे हैं उनको हम इलाज करना चाहते हैं, झुग्गी वालों में अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, हम यहाँ लोकल इलाके में अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, हम यहाँ फ्लैटों के अंदर जानवरों की बड़ी समस्या है उसको ठीक करना चाहते हैं, हम जे कॉलोनी के अंदर साफ और स्वच्छ पानी और अच्छी सड़कें, वहां सफाई की व्यवस्था करना चाहते हैं, हरे भरे पार्क बनाना चाहते हैं, हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं और लोग आज कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र नागपाल का विजन क्या है वजीरपुर के लिए? सबसे पहले जहां झुग्गी वही मकान, जो काम हमारा शुरू हो चुका है, फार्म बट गए हैं। इसके अलावा मैं एक क्लब बनाने की प्लानिंग की है, लक्ष्मी काले के सामने जो पार्क है अशोका पार्क, वहाँ पे जो है क्लब बनेगा। और उसके अलावा स्वच्छ पानी देने के लिए जो मोदी जी ने बात किया, उसने स्वच्छता के मामले में हम प्रायोरिटी लेके चलेंगे, हेल्थ के मामले में ध्यान रखेंगे। हम वैसे नहीं करेंगे आम आदमी क्लिनिक बना दिया, इलाज कराने बंगलोर के अंदर चले जाओ। आज ये टिकटें काटे जा रहे हैं अपने विधायकों की, कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, 17 टिकटें को काट दी और सारे लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आप तो चेहरा भी नहीं बताते कि आपका चेहरा कौन है, क्या मोदी चेहरा होंगे दिल्ली में? देखिए, जो हमारे विधायक दल के नेता होंगे वो विधायक चुने जाएंगे, वो नेता चुनेंगे। ये एक जगह नहीं, कई बार ऐसे हो चुका है। अब उसी बात को लेके करने जाते, असली बात पे क्यों नहीं आते कि तुमने काम क्या कहाँ किया है? काम है नहीं, सिर्फ प्रचार और आम आदमी क्लिनिक जो है उनको रोज शोर में जाते हैं। राजेश जी, बीजेपी कह रही है कि सिर्फ प्रचार आप करते हैं, प्रचार पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ये तो राजेश जी है ना कि 2015 में आंधी थी आपकी, लेकिन अब तो विकास के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर जनता वोट करेगी। पहले अगर आंधी थी तो अब तूफान है, पहली बात नंबर दूसरी समझ लीजिए, मुझे इतना अचंभा हो रहा है कि आपके एक राष्ट्रीय चैनल पे अभी नागपाल जी ने क्या कहा, कह रहे अशोका पार्क के अंदर एक क्लब बनाएंगे। अरे नागपाल जी, वो डीडीए का पार्क है, आप ही की सरकार है, आपको मालूम ही नहीं है। हद है यार, हद है, कितने आपने कमाल कर दिया। दूसरी बात आपने कहा, दूसरी बात आप कह रहे हो विधायक दल के नेता चुनेंगे, 2-3 आदमी आ जाए तो समझ लेना कुछ चुनोगे तो तब, जब पहले खुद तो चुनवा लो। ये बात जो कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और आप ये जनता को देख सकते हो, एक तरफ इतनी सारी जनता, ऊपर से ये 5 आदमी, आप गिनती ना देख सकते हो कि बात कुछ भी नहीं है। देखो जनता का मजाक उड़ा रही है इनकी काउंसलर, कह रही है भाड़े की जनता है, ये कह रही है भाड़े की जनता है। और दूसरी बात कह रही थी
कह रही थी गुंडी जनता है, इनको गरीबों के अंदर से बदबू आती है। ये कहते हैं गरीब जो होते हैं उनमें बदबू आती है, कहते हैं गुंडे हैं। अब कह रही है कि भाड़े की जनता है। काउंसलर खड़े होकर कह रही है भाड़े की जनता है। 73 नंबर रोड के जितने लोग आए हैं वो ध्यान रखे इस बात का, जो इनके वार्ड से लोग आए ध्यान रखे कि इन्होंने कहा कि भाड़े की जनता है। नागपाल जी को जवाब दिया जाएगा इस बात का। देखिए वो कह रहे हैं अभी ये दोनों पार्टी जहां झुकी वहां मकान, ये स्कीम कांग्रेस की थी और कांग्रेस ने कुछ चितार्थ किया है मैम। आज 22,000 फ्लैट बन करके बवाना में खड़े हुए हैं, आज 2,000 फ्लैट बन करके कालकाजी में खड़े हैं। यही इस विधानसभा की मैं बात करता हूं वजीरपुर की, जेलरवाला बाग में हमारे हरिशंकर गुप्ता जी ने और शीला दीक्षित जी ने हमारे यहाँ पर 1615 फ्लैट बना के तैयार खड़े गए हुए हैं। वो झुग्गी वालों के लिए फ्लैट, अगर ये स्कीम किसी की है तो कांग्रेस की है। आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी ने यहाँ पर 1615 फ्लैट बना के जेलरवाला बाग में तैयार खड़े गए। हम झुग्गी की जगह फ्लैट देंगे, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम साफ स्वच्छ वजीरपुर का निर्माण करना चाहते हैं मैम। हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वजीरपुर की जनता को हर तरह की सुख सुविधाएं यहाँ पर मिले। जब बीजेपी ये कहती है कि लड़ाई झूठ और सच की है, लड़ाई राष्ट्रवाद और देशद्रोह की है, विकास का मुद्दा रहेगा या नहीं? देखिए ऐसा है, 5 बार निगम पार्षद बना हूं, जनता ने मुझे चुना है, एडिटोरियम बनाया है, लाइब्रेरी बनाई है, डिस्पेंसरी बनवाई है, सड़कें बनवाई हैं, लाइट लगवाई है, फुहारे लगवाए हैं, और तो और निगम बोध घाट में जैसे सरोवर है वैसा सरोवर मैंने बनवाया है, तभी मुझे लोग काम करते हैं। एक ऐसा काम नहीं बता सकते जिन्होंने काम किया हो। और ये कहते हैं कि क्लब, इनको ये पता नहीं डीडीए की लैंड के ऊपर ही क्लब बनते हैं, वहाँ पे लैंड यूज चेंज हो चुकी है और वहाँ पे बनने जा रहा है, इनको ये पता नहीं है। अब ये बातें बनाते हैं, इनको डीडीए हमारे पास है केंद्र का, मैंने वहाँ प्रपोजल पास हुआ है हर्षवर्धन जी के माध्यम से, और हर्षवर्धन दिल्ली के अंदर 5 ऐसे क्लब बनने जा रहे हैं अलग अलग पे। अब इन्होंने काम किया नहीं है, आज वो जवाब है नहीं। लिपापोती करने से क्या बात बनेगी राजेश जी इस बार? ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग इस डिबेट को देख रहे हैं वो समझ लीजिए इनमें कितनी समझ है। कह रहे हैं कि डीडीए की लैंड पे क्लब बनते हैं, मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ विधायक का उसका क्या लेना देना है। डीडीए भारत सरकार के पास में आती है, हर्षवर्धन जी बनवा ले। बात नंबर, इनको पता कुछ नहीं है। और देखिए इन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला, मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर की लाइन लिखी हुई है युवा नेता। मैं माफी चाहता हूं, अगर ये युवा नेता है इस उम्र में, तो मैं तो गोद में खेलने वाला नेता हो गया। इतना झूठ, इतना झूठ। ये 65 साल की उम्र में युवा नेता है। ये कोरा झूठ बोलने के अलावा ये कहते हैं गली बना दी, सड़क बना दी, मोहल्ले बना दिए। अरे भाई साहब, कहाँ बनाए? अगर आपने बनाए थे तो क्या 4.5 साल में सारे टूट गए? हमने तो कुछ बनाया नहीं, तुम बना के चले गए थे। कोरा झूठ। और जनता जानती है, जनता इतनी इनसे परेशान है, एक निगम पार्षद खड़े होकर कह रही है कि भाड़े के लोग हैं, ये गुंडे हैं। आप इनका घमंड देखिए, जो जनता इनको जिता के यहाँ भेजती है, ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझे इतना दुख हो रहा है, धिक्कार है ऐसी भाषा के ऊपर जो जनता के लिए। कांग्रेस वाली दिल्ली कैसे होगी? कांग्रेस वाली दिल्ली कैसे होगी? आप कहते हैं कि 15 साल बेहतर बनाया और बेहतरीन बनाएंगे, कैसे? बिल्कुल मैम, देखिए अब इनका आपने देख लिया यहाँ पर किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। वो एमपी पे डाल रहा है, वो विधायक पे डाल रहा है, वो कौन से पे डाल रहा है, कर कोई कुछ नहीं रहा। जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। कांग्रेस के शासन में ना कभी कोई झगड़े हुए, ना कभी कोई उन्हें डेवलपमेंट की बात करी है। हमारा बिल्कुल रोड मैप साफ सुथरा है मैम। हम यहाँ वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम यहाँ पर जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। पहले भी हमारी सरकारों ने, हमारे विधायकों ने यहाँ काम किया, हम भी इसी रोड मैप के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ साफ सफाई की सबसे ज्यादा गंदगी बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसको साफ सफाई करेंगे, सीवर की समस्या को खत्म करेंगे, लोगों को पानी, साफ सुथरा पानी मुहैया कराएंगे लोग, ताकि लोग अमन चैन से रह सके। यहाँ जानवरों की बड़ी भारी प्रॉब्लम है मैम, जानवरों का इन्होंने, मैं पूछना चाहता हूँ, दोनों काउंसलर भी यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों विधायक यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने क्या किया जनता के लिए? जनता परेशान है, जानवरों से परेशान। देखिए ऐसा है कि गौशाला बननी चाहिए, उसका पैसा जो है दिल्ली सरकार दे नहीं रही, और उसका पैसा जो है, और ये जो पशु पक्षी बात कर रहे हैं, डेंगू के मामले में तो इनका हो गया, डेंगू खत्म हो गया तो इनका हो गया, पशु हो गए तो हमारे हो गए। अरे तुम फंड तो दो हमारे को, फंड दबा के बैठे हो। अपने प्रचार पे 500 करोड़ रुपए 1 साल का खर्च किया इन्होंने प्रचार के ऊपर। प्रचार के पैसे बचाकर आप लोग फंड देते थे एमसीडी को। देखिए, इन्होंने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने बता दिया, हमने पीछे के अरियर सेंसे नहीं लिए। 2003 से 325 करोड़ रुपए मिलते हैं दिल्ली को, वो बढ़ के नहीं हुए। 2015 में 30,000 करोड़ हमारा बजट था, 2020 में हमने कितना कर दिया? 60,000 करोड़। सीएजी की रिपोर्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि हिंदुस्तान में एक ही सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है। कौन सी है? केजरीवाल की सरकार। इनको पैसे चाहिए, खा जाएंगे। सबको मालूम है एमसीडी लुटेरी है, सबको मालूम है बिल्डिंगों से कितने पैसे उठाते हैं। इनकी 0 तनख्वाह थी। माननीय निगम पार्षद ये बताए, क्योंकि ये पहले विधायक के अलावा पार्षद भी रहे हैं, 0 तनख्वाह थी। इतनी सेवा कैसे कर रहे हैं? 98 से 98 में पार्षद बने थे, 0 तनख्वाह इनकी। कैसे प्रचार करते हैं, कैसे टिकट लेके आते हैं, ये बता दे मेरे को। 1 रुपए की तनख्वाह नहीं दी इनकी, 1 रुपए की तनख्वाह।
और उसके बाद में एक पैसे कहां से लेके आते थे, कैसे इनकी पैसे बढ़ते हैं मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। खैर छोड़ दीजिए, हम व्यक्तिगत चीजों पे नहीं जाया करते। मेरा सिर्फ इतना पूछना है, ये बता दें, ये सिर्फ इतना बता दें, ये कहते हैं पैसे नहीं दिए। मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर इनको पैसे नहीं दिए तो ये काउंसलर क्यों लड़ते हैं भाई? इनकी तनख्वाह है नहीं, ये क्यों लड़ते हैं भाई? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। प्रोपेगेंडा, आप व्हाट्सएप निकलवाइए हर एक के, झूठ, नफरत, बांटना देश को, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। भगवान राम को बेच के खा गए, इनकी क्या चीज है? जब सीएजी की रिपोर्ट मोहर लगा रही है कि दिल्ली सरकार फायदे में है, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, दिल्ली बजट घाटे में नहीं है, तो फिर कैसे सवाल उठाएंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप ये दोनों एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो कह रहा है एमपी नहीं कर रहा, वो कह रहा है एमएलए नहीं कर रहा, आपस में झगड़ रहे हैं। निगम पार्षद इनके 2 यहाँ से हैं, 2 इनके यहाँ से हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वजीरपुर की जनता के लिए इन्होंने क्या काम किया है? वजीरपुर की जनता क्यों सफर करे? ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, वजीरपुर की जनता के लिए इन्होंने क्या किया है? 2 काउंसलर इनके फिलहाल हैं, खुद एमएलए हैं, दो काउंसलर इनके हैं। यहाँ पर समस्याएं क्यों मुंह भाई खड़ी हैं? आज लोग चाहते हैं, आप आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लोग चाहते हैं कि हमारा भला कैसे होगा, हम कैसे। डॉक्टर महेंद्र नागपाल, 5 साल आप, 5 साल राजेश गुप्ता, फिर समस्याएं क्यों? मैं 5 साल नहीं रहा, मैं सिर्फ 3 महीने के लिए रहा हूँ। 2013 में चुना गया, सिर्फ 3 महीने के लिए। उससे पहले मैं पार्षद था। और इनको एक पाठशाला के अंदर सबक सिखाइए, जो फंड होता है ना, कम्युनिटी सेंटर का अलग होता है, एजुकेशन का अलग होता है, सैनिटेशन का अलग होता है, हेल्थ का अलग होता है, हार्टिकल्चर का अलग होता है। अकल तो है नहीं, पहली बार बने हैं और हवा में उड़ रहे हैं ये लोग। इनको जो है काम करना आता नहीं है और कमी निकालना है। शुरुआत तो कभी ना कभी होती है ना, शुरुआत तो कभी ना कभी होती है। शुरुआत कभी ना कभी होती है। तो मैंने अपने 5 बार जीता क्यों हूँ? अगली बार ये जीतने वाले नहीं है, ये मेरे से लिखवा लो। ये कह रहे मैं ये तो लिखने को तैयार है राजेश जी, ये तो लिखने को तैयार है कि आप नहीं जीतने वाले। देखिए अभी इन्होंने एक बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई, कह रहे मैं सिर्फ 3 महीने रहा हूं और जिंदल साहब रहे नहीं अभी भी विधायक, यानी कि सबसे ज्यादा तजुर्बा मेरे पास है। पहली बात नंबर 2, इन्होंने कहा इनसे लिखवा ले। अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री ने लिख के दिया था 15 लाख रुपए आएंगे, तुमने क्या दिया? जुमला है। तुमने कहा नोटबंदी में कुछ हो जाए तो मुझे चौराहे पे बुला लेना, फिर कह दिया जुमला है। तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या मुकर गया, तुम्हारी कौन बात मानेगा? डॉक्टर साहब जो कह रहे ना 5 बार जीते, जहां से आप लड़ के और जैसे आप जीतते हो ना, उसे मैं बताना नहीं चाहता। आप ये भी ध्यान रखना, हारने का रिकॉर्ड भी आपके नाम है, 22,044 वोट। और अब की बार उस रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्ड नाम है उसको दुगना ना कर लूं, तो मेरे से लिखवा लो। कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे वजीरपुर और दिल्ली में। मैम याद कर रहे हैं लोग, आज मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोग कह रहे हैं यार ये तो आपस में झगड़ते रहते हैं, हमें जनता क्यों सफर कर रही है यहाँ की? आज लोग कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं। कांग्रेस ने मेट्रो लेकर के आई, कांग्रेस ने फ्लाई हाउस बनाए, कांग्रेस ने सुंदर पार्क बनाए हैं, कांग्रेस ने वजीरपुर की जनता के लिए ढेरों काम किए हैं मैम। तो मैं ये आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, लोग आज ये देख रहे हैं कि हमारा काम कौन करेगा, लोग बड़ी आशा की नजर से देख रहे हैं और लोग कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम इस दफा कांग्रेस को लेकर के आएंगे। इन दोनों पार्टियों को जुमलेबाजों से और झूठों से लोग तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का शासन में सुख शांति से रहते थे, बिजनेस चलता था, डेवलपमेंट होता था, और कांग्रेस के शासन में लोग आराम से रह रहे थे, साफ सफाई। आपका एक लंबा अनुभव है, एक लंबा तजुर्बा है, आप पार्षद रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, ये बताइए कि अच्छे दिन बीजेपी के कब आएंगे? पहले तो मैं एक बात कहूं, ये तुम्हारा हमारा प्रधानमंत्री करते हैं, ये तो तमीज नहीं है इतनी ज्यादा। प्रधानमंत्री देश का होता है, दोबारा प्रधानमंत्री को क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया उन्होंने काम करके दिखाए हैं। नंबर 1 बात, ये कहते हैं मैं 20,000 से आ रहा, अरे 40,000 से तुम अब आ रहे हो, ये क्यों पता क्यों नहीं? 4 वार्ड आ रहे हैं, ये 40,000 की हार कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये आप हारेंगे। ये जो शोर मचा रहे हैं ना, शोर मचाने से बुद्धि बदले नहीं, जनता सब जानती है। इनकी जनता को देखो, हमारी जनता को देखो, कितना बड़ा अंतर है। ये समझता मतलब शोर मचा के पब्लिक का माहौल बनाएंगे, ऐसे माहौल नहीं होता। लोग प्यार से दिल जीतते हैं, प्यार करना इनको आता नहीं है, झूठ बोलना इनको आता है, और आने वाला वक्त इनको बताएगा कि अभी हाल लोकसभा में जो हाल हुआ। ये तो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप हिंसा फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। अभी मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है? जो धरने पे बैठे हैं उनके साथ है हम। देश की एकता का सवाल है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये वाली भावना इनके अंदर नहीं है, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारे लगाने वाले लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को जो माफ नहीं करेंगे। राजेश जी, आप लोग कह रहे हैं अच्छे होंगे, 5 साल लगे रहो केजरीवाल, आप कॉन्फिडेंट हैं? मेरा ये कहना है, इस देश की धरती के ऊपर खड़े होकर किसी ने इतनी बड़ी बात कही, देश के टुकड़े हो गई, और थू है ऐसे गृह मंत्री के ऊपर, थू है ऐसे
राज के ऊपर, जो अब तक ये फांसी नहीं दे पाया इसको, टुकड़े टुकड़े कर दो उसके। तुम कर क्या रहे हो? तुम सिर्फ रोटियां सेकते हो। इस देश में किसी की औकात नहीं है टुकड़े करने की बात करने की। जो देश को टुकड़े करने की बात करेगा उसके लिए केजरीवाल हम खड़े हुए हैं। इस देश के टुकड़े के होने की बात भी नहीं करने देंगे। पहली बात, राष्ट्रवाद जरूरी है या महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, सड़क, शिक्षा, क्या जरूरी? उसी बात के ऊपर कह रहा हूं मैम, ये दोनों पार्टी सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। तो राष्ट्रीय मुद्दे का सवाल ही नहीं पैदा होता मैम। ये दिल्ली का चुनाव है मैम, दिल्ली की जनता क्यों सफर करे, वजीरपुर की जनता क्यों सफर करे? यहाँ पर कहां से राष्ट्रीय मुद्दे आ गए मैम? मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि यहाँ ये दोनों विधायक यहाँ खड़े हैं, वो पहले पूर्व विधायक है, करंट के विधायक हैं। आप ये बताएं वजीरपुर की जनता के लिए इनका क्या रोड मैप है? वजीरपुर की जनता के लिए इन्होंने क्या किया? यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। 5 साल से विधायक है, एक भी नया प्रोजेक्ट बताएं क्या इन्होंने काम किया है? जिनका MP यहाँ से है, ये बताएं वजीरपुर की जनता के लिए इन्होंने क्या किया? हमारे पास लंबी फ्रेज लिस्ट है, हम बताते हैं वजीरपुर की जनता के लिए क्या किया, हम बताते हैं वजीरपुर की जनता के लिए हमारा क्या रोड मैप है। हम यहाँ लोकल चुनाव है ये मैम, ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। हम यहाँ लोकल मुद्दे की बात कर रहे हैं, वजीरपुर की जनता की हम बात करना चाहते हैं। आपने साफ सफाई के ऊपर क्या किया? आपने पानी के ऊपर क्या किया? आप यहाँ पर क्या आपने डेवलपमेंट का काम किया? अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर तीनों डिजिट केंद्र सरकार, MCD और दिल्ली सरकार एक हो तो विकास का बैग खुल जाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, विकास हो रहा है। केंद्र का जो काम चल रहा है इनको पता ही नहीं है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अशोकनगर फेज 2 के अंदर खुली है, वहां जाके देखिए क्या है। और हर्षवर्धन जी जो काम कर रहे हैं इस समय हेल्थ के मामले के अंदर, वो हम सबको मालूम है, लेकिन इन लोगों ने बात पूरी होने नहीं दी, सुनानी नहीं है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो एक बताइए, कोई कम्युनिटी सेंटर खोला इन्होंने दिल्ली जाके, कोई क्लब खोला, कोई लाइब्रेरी खोली, आखिर दिल्ली सरकार इनकी है। एक प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं किया। मतलब सड़कें बना दी, सड़कें बननी है, पार्क ठीक करा दिए, पार्कों के अंदर इन्होंने झूले लगवाए हैं, वहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं, गाय घूम रही है, और गंदगी का बुरा हाल है। जे करोड़ी का सीन आके देखिए, लोग चिल्ला रहे हैं बच्चे झूले खाएंगे या कुत्ते से कटेंगे। काम करना आता नहीं है। और जो हर्षवर्धन जी ने नए जिम लगवाए हैं। 22 साल का सूखा खत्म होगा बीजेपी का? हाँ, 22 साल का सूखा खत्म होगा बीजेपी का? बिल्कुल होगा, हर हालत में होगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है। इनकी कल रैली, परसों रैली थी केजरीवाल की, 600 लोग मुश्किल थे। कल प्यार रखने की जगह नहीं थी, अमित शाह जी आए हुए थे। लोगों से पूछो इस समय लहर की ओर जा रही है, अब सर्वे करके देखिए। विकास की डोर टूटी, चलो कांग्रेस की ओर लोग आएंगे। कांग्रेस मैम, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी ये कह रहे हैं कि गायें घूम रही हैं, कुत्ते आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इनके कौंसलर जवाब तो ये देंगे या इनके कौंसलर जवाब ये देंगे? आप क्यों नहीं कर? मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि वजीरपुर की जनता क्यों सफर करे? अगर यहाँ पर दोनों कौंसलर इनके हैं, क्यों नहीं यहाँ सफाई की व्यवस्था हो रही है? क्यों सीवर जाम पड़े हुए हैं यहाँ पर? क्यों ऐसा हो रहा है? आप जवाब तो ये देंगे ना, इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया 5 साल में, बताएं विधायक। राजेश जी, यहाँ के आप विधायक हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने बहुत काम किया। उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि 5 साल केजरीवाल फिर से आश्वस्त है। 2-3 बातें समझ लीजिए, बार बार पूछते हैं क्या काम करा। 3 स्कूल की नई बिल्डिंग खड़ी हुई है, 5 ऑडिटोरियम बन चुके हैं, हॉस्पिटल जो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था उसमें डायलिसिस से लेकर ICU, वेंटिलेटर, सबकी सुविधाएं चालू हो गई। 8 मोहल्ला क्लिनिक है, 8 मोहल्ला क्लिनिक है। लगभग सारे रोडों को 80% रोडों को तोड़ के दोबारा नया बनाया जा चुका है। अब एक बात, अब जो ये बात बार बार कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो गई केंद्र सरकार की, मैं बार बार कह रहा हूं अगर ये कुछ करते ही तो आज इनकी हालत नहीं होती, और इन्होंने कुछ भी नहीं करा। और ये 5 साल से, ये बता दे, पौने 5 साल जब मैं MLA था, ये दोनों, एक मिनट, मैं बार बार ये कह रहे हैं मैं 5 साल से MLA था, पौने 5 साल ये दोनों कहां थे? इन्होंने कुछ करा? पौने 5 साल लोगों ने इनको देखा। जब मैं 5 साल MLA था तो अगर किसी को तकलीफ थी ये आए। अब आजकल ये 2 केले और 1 क्रीम बांट रहे हैं, खाली दलाली। एक मिनट, किस लिए बांट रहे हैं मुझे नहीं पता। 2 केले किसी दे रहे, 1 दर्जन तो दे दो कम से कम। अब इन पे आ जाओ। भाई साहब बार बार कह रहे हैं लोकल चुनाव है। भाई साहब लोकल चुनाव है तो लोकल आदमी क्यों नहीं खड़ा करा? यहाँ से आदर्श नगर तक आदमी नहीं मिला। चलिए, दावे सभी के अपने अपने हैं। आप दिल्ली का दंगल देख रहे हैं। 8 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आप वोट जरूर करिएगा। आप देख रहे थे सियासत का सबसे बड़ा दंगल वजीरपुर विधानसभा से।